कि कैसे कैसे सरकार किस तरह नल जल योजना के लाई और नल जल योजना कहाँ फ्लॉप कर गया, जो वार्ड सदस्य के अंदर था या पहले या जो भी हो, इन सारे मुद्दे पर हम बात करेंगे। सबसे भाई पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है आपको भी और सभी दर्शक को भी। नल जल योजना के बारे में शुरुआत से बताइए आप। नल जल योजना में शुरुआत से क्या बताना है, क्योंकि आप भी नल जल के आपके घर पर नल जल हाला है। देखिए, नल जल तो मेरे भी जमीन में है और मैं लगातार 20 साल से वार्ड सदस्य भी रहा हूँ, उप मुखिया भी रहा हूँ। इस बार का चुनाव मैंने हार गया, लेकिन इस नल जल योजना जो था मुख्यमंत्री जी का बहुत ही अच्छी योजना और महत्वपूर्ण योजना थी और सात निश्चय के अंतर्गत। हाँ, 7 निश्चय के अंतर्गत। और यह इतनी अच्छी योजना थी कि आम जनता के लिए जो है प्रदूषण के पानी न पिए 400 फीट के पानी देने के लिए जो है बिहार सरकार ने इतनी अच्छी योजना लाई। लेकिन क्या हुआ कि कुछ कर्मचारियों ने इस नल जल को जो है भ्रष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। जब यह नल जल योजना पंचायती विभाग में था, ग्रामीण का जो भी नल जल योजना है, तो पंचायती विभाग इसको चलाने में असमर्थ हो गया, नहीं चल पाया। तो क्यों नहीं चल पाया? वार्ड सदस्य पहले अनुरक्षक थे या भूमिदाता जो वार्ड सदस्य थे वो चला रहे थे, तो फिर दिक्कत कहाँ आई? और देखिए, जब नल जल योजना धरातल पर उतरा उस समय सभी नल जल चल रहा था। जब सम्राट चौधरी जी ने एक लेटर निर्गत करते हैं 29-35 लेटर 22/6/2021 को, और 22 में जब यह चुनाव होता है, अब पहले के जब वार्ड हार जाता है और नए नए वार्ड जीत करके जब आता है, तो उस नल जल पर जो है नए नए वार्ड सदस्य हावी हो जाते हैं। जब हावी होता है तो फिर उस परिस्थितियाँ क्या हो जाता है कि नल जल जो है कहीं न कहीं प्राइवेट जमीन पर है। जो पहले के वार्ड सदस्य थे उन्होंने जो है अपने जमीन में मजबूरी बस नल जल को बनवाया। जहां अपना जमीन नहीं था किसी वार्ड सदस्य को, तो बगल के किसी के दरवाजे पर नल जल बनवाया। और यह उस समय मौखिक रूप से कहा गया था कि अगर आप जमीन दीजिएगा तो नल जल में आपको एक नौकरी दिया जाएगा, नल जल के पंप ऑपरेटर बनाया जाएगा। मौखिक रूप से जो है यह बात कह करके और जमीन लिया गया। जब जमीन इस लालच में लोग दिया तो वह जो है जब नए वार्ड सदस्य आए तो क्या किए कि उस नल जल पर हावी हो गए, और हावी होने के कारण क्या हुआ कि जिसके जमीन पर नल जल था वो नल जल चलाने नहीं दिया। स्वाभाविक है, मानिए कि दूसरे के जमीन पर कोई वार्ड सदस्य कैसे जाकर नल जल चला सकता है। अगर आज आप वार्ड सदस्य है, कल नहीं रहिएगा तो कल फिर कोई और वार्ड सदस्य जीतेगा तो वो आएगा, उसके बाद फिर कोई और जीतेगा तो वो आएगा, लेकिन जो जमीन दिया है उसका क्या होगा, उसका क्या होना चाहिए? जब सुचारू रूप से बढ़िया ढंग से पहले से नल जल चलिए रहा था तो क्या जरूरी था ये सब तेला बेला करने का? पहला चीज। दूसरा चीज कि कहीं ना कहीं वार्ड सदस्य के भी साथ तो धोखा हुआ है। देखिए, वार्ड सदस्य के साथ क्या धोखा हुआ नहीं हुआ वह वार्ड सदस्य जाने और पंचायती विभाग जाने, लेकिन मेरी लड़ाई जो है उनको अधिकार दिलवाना है जिन्होंने अपना निजी जमीन दिया है और 4 साल 5 साल तक लगातार नल जल चलाने के काम किया है, मात्र 2000 रुपये के महीना पर, और वो भी 2000 रुपये का महीना जो है किसी को नहीं मिला है, जबकि नीतीश कुमार जी ने लगातार पैसा को भेजने के काम किया है। अच्छा, 151 करोड़ प्लस पंचायती राज विभाग से पीएचडी में पैसा हस्तांतरित होता है। पूरे बिहार में नल जल जो पंचायती राज विभाग में था, तो सरकार ने निर्णय लिया कि अब पीएचडी विभाग इसको चलाएगी, अपने देख रेख में करेगी। तो पंचायती राज विभाग 151 करोड़ रुपया उसको ट्रांसफर करता है। 151 करोड़ रुपया सरकार कहती है कि सरकार का आंकड़ा कहता है कि वो बनाने में गया, तो रुपया कहाँ चला गया, इस बारे में बताइए आप। देखिए, सरकार का स्पष्ट लेटर था, यह 24,000 रुपया अनुरक्षक एवं 24,000 अनुरक्षण राशि तो पंचायती राज विभाग में था। पंचायती राज टोटल आपको हम बता रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक, आप सुनते जाइए। 24,000 अनुरक्षक एवं 24,000 अनुरक्षण राशि 48,000 रुपया प्रत्येक वार्ड के लिए आया था। जो तो समूचा मिला कहाँ किसी को? बहुत कम जगह मिला।
कुछ लोगों को मिला 1-8% कहीं कहीं, लेकिन 99% तो नहीं मिला। तो नहीं मिला तो आखिर यह पैसा गया तो कहाँ गया, इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार को जांच करना चाहिए कि पैसा गया कहाँ। आपको मैं बता दूं, यह पैसा जो था 21-22 की राशि था। तो 21-22 की जब यह राशि था 48,000 रुपया, तो 21 में जो भी लोग थे नल जल में संलिप्त जो भी लोग थे उनको पैसा मिलना चाहिए ना। 21 बार नए वार्ड सदस्य तो 22 में आया है, तो 21 नहीं मिला चाहिए। तो 21 बाला के लिए जब सरकार का लेटर है कि 21-22 की राशि है, मार्च से मार्च जो है साल लगता है सरकार के हिसाब। हाँ, तो यह तो 21 वाला को तो पैसा मिला, एक पैसा मिला नहीं। वह पैसा निकासी वार्ड सदस्य को हाथ में आया, कहीं 24,000 आया तो कहीं 48,000 आया। 24,000 मुखिया जी रख लिया, 24,000 वार्ड सदस्य रख लिया, लेकिन 21 में जो था उसको मिला नहीं। उसके बाद जब सरकार को लगा कि पंचायती विभाग जो है सक्सेस नहीं है चलाने में, तो सरकार ने एक लेटर निकाला था। उस लेटर में लिखा हुआ था कि वार्ड सदस्यों को ज्ञान के अभिज्ञता के कारण जो है नल जल पीएचडी विभाग को सौंपा जा रहा है। मतलब ज्ञान के अभाव है, तो ज्ञान का अभाव ज्ञान के देगा, सरकार का ना था कि सरकार उनको प्रशिक्षित करते हैं। प्रशिक्षण के लिए भी प्रशिक्षित कहीं कहीं किया गया, वे भी गलत हुआ है। कौशल विभाग से प्रशिक्षण दिया गया, लेकिन सभी जगह नहीं दिया गया, सभी जिला में नहीं दिया गया। 1-2 जिला में कहीं कहीं दे दिया गया, उसके बाद में समाप्त कर दिया। ये भी गलत है। सभी जगह क्यों नहीं प्रशिक्षण होना चाहिए प्रशिक्षण ना। तो यह सरकार के पैसा को समझिए कि लूटा जा रहा है, लूट खसोट चल रहा है। तो मैं आपको बता रहा था पैसा के बारे में कि सरकार किस तरह से पैसा भेज रहा है। तो 48,000 का तो गायब हो गया पैसा, इसका कोई आता पता नहीं चला। हो गया पैसा कोई था। उसके बाद जब पीएचडी विभाग में यह नल जल गया, तो पीएचडी विभाग में भी हम लोग लेटर भी देखे और पेपर में भी खबर छपा हुआ था कि 1.5 अरब रुपया जो है राशि भेजा गया है कि पंचायती राज से पीएचडी विभाग में, पंचायती विभाग से पीएचडी विभाग में जाए या सरकार डायरेक्ट भेजे। लेकिन पीएचडी विभाग को तो पैसा मिला, चाहे जहां से मिले जैसे मिले, पैसा तो उनको मिला। तो यह 1.5 अरब रुपया जब पीएचडी विभाग में गया, तो यह 1.5 अरब रुपया कहाँ है, किसको दिया गया, कहाँ नल जल चल रहा है? कहीं नल जल चल रहा है क्या? बहुत जगह बंद है, बहुत जगह 80-85% नल जल बंद है। जब नल जल सरकार तो करे कि मेरा नल जल चल रहा है, और कागज पर नल जल चल रहा है। सरकार को पास जो है सिर्फ कागज दिखाया जा रहा है कि नल जल चल रहा है। सरकार को इसकी जांच टीम बैठाना चाहिए, जांच करना चाहिए कि जब नल जल बंद है तो 1.5 अरब रुपया कहाँ चला गया। और 1.5 अरब रुपया का हिसाब कहीं कोई देखा नहीं, जांच हुआ नहीं, तब तक देखिए ना फिर लेटर आ गया है 10/6/2024 को। उस मुद्दे पर हम अलग से चर्चा करेंगे, आप इसको कौन रहने दीजिए। अलग बाइक चलेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी जो आप चर्चा कर रहे थे उस पर करिए। क्या चीज? जो सरकार पैसा हस्तांतरित करिए तो किसी को क्यों नहीं मिल रहा है? वही तो बात बता रहे हैं कि सरकार लगातार पैसा भेज रहा है ना। 23-24 21-22 के भेजा, 22-23 आ रहा है तो जा कहाँ रहा है? घोटाला हो रहा है क्या? घोटाला नहीं हो रहा था, क्या हो रहा है? सरकार यही तो बता रहे हैं कि सरकार को जांच करनी चाहिए। 21-22 का पैसा, 22-23 का पैसा, अभी फिर 23-24 का पैसा आ गया। लगातार पैसा आ रहा है और पैसा जा कहाँ रहा है? नल जल न चला। पीएचडी के विभाग के लोग फोन उठाते हैं आपका? देखिए, पीएचडी विभाग में तो बहुत जगह से लोगों का मेरे पास कॉल आता है कि पीएचडी विभाग में फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाया जाता है। नल जल जो है सही से रूप से चल नहीं रहा है, कहीं से कोई बहुत सारी परेशानी है। और जब हम लोग पीएचडी विभाग में जाते हैं बात करने, तो यही कह दिया जाता है कि धीरे धीरे न सब ठीक होगा, पंचायती विभाग का सब बिगड़ा हुआ नल जल है, हमको सुधारने में अभी बहुत टाइम लगेगा, धीरे धीरे सुधार रहे हैं। मतलब किसी तरह बहाना बना दिया जाता है, लेकिन कहाँ कहीं सुधर रहा है, कहाँ कहीं कुछ ठीक हो रहा है। चलिए, अभी हमारे साथ थे नल जल मुद्दे पर बात करने के लिए चुमन चौधरी जी। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।